हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी के बारे में। कल यानी कि 30 जुलाई के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होने वाली है। जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों से कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की बैंड बजाने का गेम चल रहा है मार्केट में, वो आज भी चलता हुआ दिखाई दिया। हमने देखा था कि मंगलवार के दिन एक जबरदस्त कॉल राइटिंग होती हुई दिखाई दी और कल निफ्टी में 160-70 पॉइंट की तेजी देखने को मिली और सारे कॉल राइटर्स जो थे 11,200 11,300 पे वो कटते हुए दिखाई दिए। और उसके बाद कल के ट्रेडिंग सेशन में 11,200 11,300 पे जबरदस्त पुट राइटिंग देखने को मिली और आज के दिन मार्केट में आ गई गिरावट और आज फिर से कॉल राइटर्स जो है एक्टिव होते हुए दिखाई दिए। तो दोस्तों, दोनों ही साइड के लोगों की पोजीशन काटी जा रही है और मार्केट में कहीं ना कहीं इस तरीके का गेम चलता हुआ दिखाई दे रहा है कि जिस भी साइड पोजीशन बनेगी मार्केट उसके अपोजिट ही रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। आज के अगर मार्केट की हम बात करें तो निफ्टी में लगभग लगभग 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी। 98 अंक गिर के निफ्टी बंद हुआ। 11,202 के लेवल पे बंद होता हुआ दिखाई दिया। 11,200 के नीचे भी इंट्राडे में चला गया था। 11,150 के आसपास का लो लगा था और 11,341 का हाई। तो कहीं ना कहीं अब सबसे इंपॉर्टेंट नंबर हो रहा है जो है 11,340 11,350, जहां पे पिछले 2-3 बार से जाके अटकने की कोशिश निफ्टी ने की है। तो अब जब तक वो लेवल डिसाइसिवली पार नहीं होगा तब तक आपको निफ्टी में एक अच्छी खासी जो तेजी है वो देखने को नहीं मिलेगी। थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन कल के दिन किस तरीके से कामकाज होगा उसको भी हम समझेंगे। आज के दिन हालांकि हम बात करें तो बैंक निफ्टी में गिरावट जो थी वो कम थी। निफ्टी के मुकाबले 28 पॉइंट की गिरावट थी। 0.13% बैंक निफ्टी कम गिरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन आज के दिन जो आउट परफॉर्मेंस वाले शेयर थे उसमें सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर रेड्डी की, जो 6.5% तक उछलता हुआ दिखाई दिया। एक अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। टाटा स्टील में 4% की तेजी थी आज के दिन। इंडसइंड बैंक के कल अच्छे नतीजे आए। 3% स्टॉक उछलता हुआ दिखाई दिया, हालांकि ऊपरी लेवल से यहाँ पे भी करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया। ग्रासिम में 3% से ज्यादा की तेजी थी और इंफ्राटेल का स्टॉक भी जो है वो लगभग 3% तक उछलता हुआ दिखाई दिया। लेकिन आज की मार्केट की गिरावट में जो सबसे बड़ा हाथ था वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर का। लगभग 4% स्टॉक टूटता हुआ दिखाई दिया। 3.5 करोड़ शेयरों के आसपास के वॉल्यूम देखने को मिले और निफ्टी में अच्छा खासा वेटेज होने का निफ्टी आज प्रेशराइज फाइनली होता हुआ दिखाई दिया इतने दिनों के बाद। एमएनएम के स्टॉक में भी 2.5% से ज्यादा की गिरावट थी। लगभग एचसीएल टेक भी 2.5% तक टूटता हुआ दिखाई दिया। नेस्ले में 2.5% तक की गिरावट देखने को मिली और हीरो मोटोकॉर्प में भी 2% तक की जो गिरावट है वो हमको देखने को आज के ट्रेडिंग सेशन में मिली। लेकिन अब बात करते हैं एफआईएस के डेटा की। आज एफआईएस के डेटा किस तरीके के आते हुए दिख रहे हैं। आज का दिन यानी 29 जुलाई बुधवार के दिन को एफआईएस ने 350 करोड़ की जो सेलिंग है वो कैश मार्केट में की और साथ ही साथ डीआईएस की अगर हम बात करते हैं आज की तो 505 करोड़ की सेलिंग डीआईएस की तरफ से देखने को मिली। तो दोनों का मूड हल्का नेगेटिव है। हालांकि कल एक्सपायरी है तो ये डाटा उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे कि क्योंकि एक्सपायरी से पहले एफआईएस के डेटा जो होते हैं थोड़े एडजस्ट डेफिनेटली होते हुए दिखाई देते हैं और नंबर्स जो है एफआईएस के उतने खास देखने को नहीं मिल रहे। लेकिन अब बात करते हैं सीधे ऑप्शन डेटा की कि किस तरीके की जो पोजीशन है वो आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। तो कल के दिन हमने देखा था 11,300 और 11,200 के लेवल पे एक अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को हमको मिली थी। 22-22 लाख शेयर जो थे एक एक स्ट्राइक प्राइस पे जुड़ते हुए दिखे थे और आज के दिन आप नजर डालेंगे 11,300 के पुट पे सबसे पहले 3,90,000 शेयर की अनवाइंडिंग देखने को मिली। ये सब फ्रेश पुट राइटर्स थे जो कल के नई पोजीशन थी, इसलिए आज के दिन इनकी पोजीशन कटते हुए आपको डेफिनेटली दिखाई दी। 11,55,000 शेयर अभी यहाँ ओपन इंटरेस्ट में है। 11,200 के लेवल की हम बात करते हैं, 6,17,000 शेयर जो है अनवाइंड होते हुए दिखे आपको यहाँ से। 27,96,000 शेयर की पोजीशन है, अभी भी अच्छी खासी पोजीशन अभी बनी हुई है। अब कल देखना होगा कि आपकी क्या ये पोजीशन बचती है या मार्केट वापस नीचे की तरफ जाता है। 11,100 के पुट की हम बात करें तो 11,100 के पुट में 4,25,000 शेयर अनवाइंड हुआ। 26,45,000 शेयर की अच्छी खासी पोजीशन यहाँ बनी और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,000 के पुट पे आपको देखने को मिलेगा। 40,84,000 शेयरों का और 9,43,000 शेयर यहाँ से अनवाइंड होते हुए दिखे। तो कहीं ना कहीं आपको कल के दिन डाउन साइड की जो मैक्सिमम रिस्क है वो आपको 11,000 के आसपास तक दिखती है। शायद 11,000 तक निफ्टी कल आपको आता हुआ दिख सकता है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से निफ्टी में निचले लेवल से रिकवरी होती है वो भी इतनी शानदार होती है कि आप ये नहीं कह सकते कि क्या निफ्टी नीचे आएगा या कल ऊपर जाएगा, क्योंकि इसका जवाब आपको मिलेगा कॉल साइड में। 11,200 के कॉल पे हम नजर डालें तो 11,200 के आसपास ही निफ्टी बंद हुआ है। 27,91,000 शेयरों का टोटल हुआ है और 8,90,000 शेयर आज जुड़ते हुए दिखाई दिए। फाइनली 11,250 के कॉल पे एक बार बात कर ले
11,70,000 शेयरों की एडिशन आज के दिन देखने को मिला। टोटल ओआई में यहाँ पे लगभग 21 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो इन दो स्ट्राइक प्राइस पे आपको तकरीबन 20 लाख शेयर जुड़ते हुए दिखेंगे। 11,300 के कॉल पे हम बात करते हैं तो 25 लाख शेयर जो है आज के दिन नए जुड़े। तो सबसे बड़ा एडिशन जो हुआ है 11,300 के कॉल पे, तो कल के लिए सबसे बड़ी लक्ष्मण रेखा जो होगी 11,300 की कॉल होगी। 55,64,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 11,400 के कॉल पे जो है वो है तकरीबन 33,50,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, जहां पे लगभग 8,70,000 शेयर आज जुड़े हैं। लेकिन दोस्तों कल के लिए मेरे हिसाब से मानना ही है कि 11,300 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 दिन में खेल चलता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर कल 11,300 का लेवल टूट गया तो आपको 11,400 के दर्शन होना तय है। लगभग ये मान के चलिए 11,350 11,400 के आसपास तक के नंबर देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ कॉल राइटर्स जुड़े हैं तकरीबन 1 करोड़ जो है उससे भी ज्यादा नंबर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे टोटल ओपन इंटरेस्ट में। अगर 11,000 से लेके 11,300 तक की टोटल ओपन इंटरेस्ट पोजीशन जो है कॉल में, अगर उसको आप गिन लेते हो तो 1 करोड़ से ज्यादा शेयर जो है वो शॉर्ट हो जाएंगे अगर 11,300 का लेवल निकल गया कल डिसाइसिवली। और आज जिस तरीके से फ्रेश शॉर्टर्स जुड़े हैं जिन्होंने सबसे कम प्रीमियम पे आज अपना माल बेचा है, तो इन लोगों को अपनी पोजिशन बचानी होगी, क्योंकि 11,300 के कॉल की जो प्रीमियम चल रही है मात्र 18 रुपए चल रही है, यानी कि 11,320 मैक्सिमम लेवल है जहां तक ये लोग सेफ रह सकते हैं। और उसके बाद इनकी पोजीशन जो है वो लॉस में आती हुई दिखाई देगी। यानी 11,320 340 मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आप मानते हैं तो उस लेवल के ऊपर अगर मार्केट आधा घंटा टिक गया तो आपको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी जो 11,400 तक ले जा सकती है। 11,400 पे जिस तरीके का ओपन इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है तो कल के दिन 11,400 पार होना थोड़ा आपको मुश्किल दिखाई देता है। नामुमकिन तो मार्केट में कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। लेकिन कल की अगर रेंज की राउंड फिगर हम बात करने की कोशिश करें तो एक बड़ी रेंज मान के चली जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पुट में आज अनवाइंडिंग हुई तो 11,000 से 11,300 ये मोटा मोटी रेंज है कल की, जिसको मैं मान के चल रहा हूँ कि निफ्टी इन्हीं कहीं रेंज के आसपास कामकाज करेगा। और बहुत ही ज्यादा अगर हम बात करते हैं तो 11,200 ही वो लेवल होगा जिसके आसपास जाके निफ्टी एक्सपायर हो सकता है, 11,200 11,250 के आसपास। लेकिन अब बात करें बैंक निफ्टी के लेवल की तो 22,000 के ऊपर बंद होने में आज निफ्टी बैंक निफ्टी जो है वो आज भी कामयाब होता हुआ दिखाई दिया। 22,000 का लेवल जो है बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कल के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से बैंक निफ्टी लगातार हम बात करें कि अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है निफ्टी को, तो आज के दिन हम देखें निफ्टी के मुकाबले जो गिरावट थी वो कम थी। हालांकि कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंकों में गिरावट थी तो वहां पब्लिक सेक्टर बैंक एसबीआई एक्सिस बैंक और बाकी कुछ बैंकों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, जिसके कारण बैंक निफ्टी में उतनी गिरावट देखने को नहीं मिली जितने की बाकी स्टॉक्स में देखने को हमको मिली। पुट साइड में हम सबसे पहले बात करें तो जहां हम बंद हुए वो है 22,000 का एट द मनी प्राइस, जहां पे टोटल ओआई में हम देखें पुट में है 4,60,000 शेयर, 30,000 शेयर से ज्यादा अनवाइंड होते हुए दिखे पोजिशन में। और 5,34,000 शेयर जो है कॉल में जुड़े हैं। 75,000 शेयरों की अनवाइंडिंग यहाँ देखने को मिली। कल हमने बात भी की थी 22,000 के ऊपर अगर टिका रहेगा तो आपको इस स्ट्राइक प्राइस से जो है 22,000 के कॉल से अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी। हालांकि इंट्राडे में 22,300 22,350 तक जो है बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन ऊपरी लेवल से प्रेशर आता हुआ जैसे दिखाई दिया, फिर भी यहाँ से कुछ पोजीशन हटती हुई दिखाई दिया। लेकिन आगे की स्ट्राइक प्राइस की हम बात करते हैं 22,100 22,200 22,300 22,400 या 22,500, तो हर एक लेवल पे अच्छी खासी कॉल रेटिंग देखने को मिल रही। लाख 2 लाख शेयर जो है हर एक स्ट्राइक प्राइस पे जुड़े, लेकिन 22,500 जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको अब देखने को मिलेगा। 10,61,000 शेयरों की बड़ी पोजीशन आपको बनती हुई दिख रही है और 1.5 लाख शेयरों का एडिशन आज के दिन यहाँ जो है टोटल ओपन इंटरेस्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो 22,500 को निकालना कल के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। 22,500 जिस तरीके से 10,300 का लेवल है निफ्टी के लिए, ठीक वही लेवल आपको 22,500 का कल के लिए आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। 22,500 अगर निकल गया तो आपको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग जो देखने को मिलेगी, तो आप 22,700 22,800 तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। 23,000 इस एक्सपायरी में निकलेगा ऐसा मैं मानता नहीं, क्योंकि अब 23,000 आना नामुमकिन के बराबर लगता है। 14,47,000 शेयरों की बहुत बड़ी पोजीशन है और 4,18,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट आज के दिन यहाँ जुड़ा है, तो 23,000 तो नहीं निकलेगा, ये लगभग मान के चला जा सकता है। अब इवन की बहुत ही ज्यादा कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए तो अलग बात है, या फिर एकदम एक्सट्रीम शॉर्ट कवरिंग का अगर प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया कल के दिन, जैसा कि हर एक एक्सपायरी में देखने को मिलता है, तो फिर अलग बात है कि 23,000 निकल जाए। लेकिन सपोर्ट की बात करें तो 22,000 एक इमीडिएट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। 21,900 21,800 भी आप मान सकते हैं कि कुछ सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकता है। लेकिन जो बड़ा सपोर्ट है वो लगभग 21,500 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। 1,30,000 शेयरों का टोटल एडिशन आज के दिन देखने को मिला है।
7,90,000 शेयरों का टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है बैंक निफ्टी का बना हुआ है इस कंडीशन में। तो 21,500 का जो लेवल होगा आपके लिए वो एक अच्छे खासे सपोर्ट का काम करेगा। 22,000 के ऊपर अगर हम हैं तो 22,000 भी एक अच्छे खासे सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकता है। कल की अगर बैंक निफ्टी की रेंज की हम बात करते हैं तो आपको 22,000 से 22,500 की ही रेंज मान के चलनी चाहिए। इसी रेंज के आसपास कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी एक्सपायर हो सकता है, लेकिन अगर एक वाइड रेंज की अगर हम उम्मीद करते हैं जिसके बीच मार्केट एक्सपायरी हो सकती है, तो अगर आज के दिन के इसकी टोटल स्ट्रैडल प्रीमियम जो है उसको अगर हम काउंट करने की कोशिश करें तो 130 रुपीज़ के आसपास की जो प्रीमियम है वो आपको पुट में दिख रही है, और 230 रुपीज़ की जो प्रीमियम है 22,000 के कॉल की वो आपको देखने को मिल रही है। यानी कि कहीं ना कहीं 360 रुपए की आपको जो प्रीमियम है वो आपको देखने को मिल रही है। तो आपकी जो टोटल रेंज होगी सेफ वाली वो 21,650 से लेकर के लगभग 22,350 तक की होती हुई दिखाई दे सकती है। तो अगर इस रेंज के आसपास मार्केट कामकाज करता है तो आप सेफ रहेंगे। जिन्होंने आज के दिन पुट और कॉल दोनों बेचे होंगे वो इसी रेंज तक सेफ है, और इसके बाद उनकी एक्सट्रीम लॉस जो है वो चालू होती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों उम्मीद जो है बैंक निफ्टी में हल्की पॉजिटिवनेस की लग रही है। जिस तरीके से आज हल्का आउट परफॉर्मेंस होता हुआ दिखाई दिया निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में, तो कल देखना होगा ग्लोबल क्यूज किस तरीके से हैं और एफआईएस के डेटा जो है वो कितने कारगर सिद्ध होते हैं। क्योंकि अब जो है रिलायंस और दूसरे आईटी स्टॉक्स में आज के दिन हमने जैसे प्रेशर देखा, तो अगर वो प्रेशर कंटिन्यू होता है तो फिर जो सेक्टर मूविंग होते हुए दिखाई देगा, लोगों का जो इन्वेस्टमेंट का जो पर्पस है वो बदलेगा। तो उन स्टॉक से अगर पैसे निकलेंगे तो आपको डेफिनेटली फिर वो पैसे कुछ बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर में आते हुए दिखाई देंगे। तो बैंक निफ्टी कुछ सपोर्ट मार्केट को कर सकता है, और अगस्त सीरीज के लिए बैंक निफ्टी एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।